यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश की राष्ट्र भाषा क्या है, तो आप वक्त से जवाब देंगे हिंदी। अब हो सकता है आप ये भी कहें कि राष्ट्रभाषा तो नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के कार्यालयों के संदर्भ में कहा जाए तो हिंदी हमारे देश की आधिकारिक राजकीय भाषा है। लेकिन जब हम देश की सबसे बड़ी नियुक्ति परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वास्तविकता तो बिल्कुल अलग है। साल दर साल जब आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों को देखते हैं तो आपको लगेगा कि शायद गलती से ही हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है, वरना क्या कारण है कि एक हिंदी माध्यम का जो एस्पिरेंट है वो सवालों से ज्यादा अपने माध्यम को लेकर चिंतित रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहली बात हम करते हैं अनुवाद की समस्या। तो क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हिंदी का अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन होता है इसका मतलब, या आपने किसी हिंदी की किताबों में जनसंख्या की जगह समष्टि या प्लास्टिक की जगह सुघटिया जैसे कठिन और अव्यावहारिक हिंदी शब्द लिखे देखा है? अगर ऐसा नहीं देखा है तो शायद आपने हाल के सालों में देश की जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है वो सिविल सर्विसेज परीक्षा, उसका जो पेपर है आपने नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ हिंदी में ऐसे आपको शब्द देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर बेहद लापरवाह अंदाज और हिंदी की उपेक्षा करते हुए गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से हिंदी में क्वेश्चन पेपर बना दिए गए हैं। तो एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला और सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाला बच्चा आखिर इतने कठिनतम अनुवाद को भला कैसे समझ सकता है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? जिस बच्चे ने इतनी जटिल हिंदी अपनी शिक्षा के करियर में कभी पढ़ी ही ना हो और उसे पढ़ाई न गई हो, तो भला वो यूपीएससी की परीक्षा में इतने जटिल शब्दों को कैसे समझ सकता है? तो इस उपेक्षा के साइड इफेक्ट भी इस परीक्षा के अंतिम परिणाम पर देखे गए। एक तरफ जहां हिंदी को लेकर पूरा जोर दिया जा रहा है, उधर पिछले 10 सालों में यूनियन सिविल सर्विसेज कमीशन की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा में हिंदी मीडियम या हिंदी माध्यम से सफल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। सिविल सर्विसेज परीक्षा के आंकड़े भी हिंदी के कमजोर होने के जो ट्रेंड है उसकी बात को साबित करता है। साल 2000 में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज पार करने वाले जो टॉप 10 स्टूडेंट्स में 6वें और 7वें स्थान पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी रहे। अगले कुछ सालों तक तो ये ट्रेंड रहा, लेकिन साल 2017 में हिंदी माध्यम से टॉपर को पूरे परिणाम में 146वां स्थान मिला। साल 2017 में 337वां, साल 2019 में 317वां और 2020 में 246वां रैंक रहा, जो हिंदी के गुम होते आंकड़े बताते हैं। हिंदी में स्टूडेंट की कमी का दौर साल 2010 के बाद तेजी से शुरू हुआ। उस साल एक बार फिर परीक्षा में रिफॉर्म के नाम पर कुछ साल पहले सिविल सर्विसेज परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट पेपर को लेकर छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ था। इसमें आरोप लगा था कि हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं के स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और परिणाम में इस आरोप के संकेत मिलते थे। क्षेत्रीय और हिंदी भाषा स्टूडेंट्स इस पेपर को हटाने की मांग पर 2 साल तक आंदोलन करते रहे। संसद तक ये मामला जोरदार तरीके से उठा था और सरकार लंबे समय तक इस मुद्दे पर उलझन की स्थिति में रही और आखिरकार सरकार को अंततः स्टूडेंट्स की मांगों के आगे झुकना पड़ा था, लेकिन तब भी इसका असर नहीं हुआ। हिंदी के तेजी से कम होते रसूख का आंकड़ा ये है कि साल 2015 में हिंदी मीडियम से मुख्य परीक्षा देने वालों की संख्या सिर्फ 2439 थी और ये संख्या 2019 में और घट गई और 571 हो गई और साल 2020 में ये संख्या और घट गई और सिर्फ 486 रह गई। तो आईएएस एग्जाम की तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के ज्यादातर छात्रों को उस लेवल की कोचिंग या उस लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटी में नहीं मिल पाती है जो अंग्रेजी मीडियम से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास होती है। हिंदी मीडियम के जो छात्र आईएएस की तैयारी करते हैं उनमें गांव देहात से आने वालों की भी बड़ी संख्या होती है और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति भी एक कारण होती है। तो बड़े बड़े कोचिंग के लिए जो भारी भरकम फीस देना वो मुश्किल होता है।
दूसरी, दिल्ली जैसे शहर में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। हालांकि अब ये स्थिति बदलने की पूरी संभावना है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को महत्व दिया जा रहा है। साथ ही गृह मंत्रालय भी सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रमोट कर रहा है। आजकल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी इन दिनों राष्ट्रभाषा समिति दौरा कर रही है और हिंदी में कामकाज की स्थिति का आंकलन कर रही है। हालांकि ये भी तथ्य है कि 1978 तक सिविल सर्विसेज परीक्षा में हिंदी मीडियम से परीक्षा देने का विकल्प ही नहीं था। तब मोरारजी देसाई की अगुवाई वाली सरकार ने परीक्षा में रिफॉर्म किया और सभी को समान रूप से मौका मिला और इसके लिए अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था। और अगले कुछ सालों बाद से हिंदी ने अपनी पैठ बनानी शुरू की थी और अगले 30 सालों में लगभग 6000 सिविल सर्विसेज अधिकारी हिंदी मीडियम से चुनकर आए थे, जिनमें से कई टॉप 10 में भी जगह नियमित रूप से बना पाते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।